अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आप सबकी दुआओं से ठीक है। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी और मुसीबतों से आसानी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आज मैंने क्या क्या कुक किया, कहाँ कहाँ हम घूमने गए, घर पे क्या क्या हुआ, तो क्या कुछ हुआ, ये सब देखने के लिए व्लॉग को लास्ट तक लाजमी ज़रूर देखें। और जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत सारे व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, तो ज़रूर कर दें। तो आज का दोपहर का वक्त था, हल्की सी बारिशें हो रही थी और बेचारे यहाँ पे बंदर बारिश में भीग रहे थे। और यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे हैं इनको ये लोग बहुत परेशान करते हैं, खाने की चीज़ें छीन लेते हैं, सब के नाक में दम करके रखा हुआ है। बहुत सारे बंदर इन पेड़ों पे रहते हैं। और फिर गौहर लेके आ गए थे यहाँ पे वड़ा पाव में, और गौहर बैठ के वड़ा पाव एंजॉय कर रहे थे। और मैंने साथ में अदरक वाली चाय बना ली थी। हालांकि मैं चाय की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जब मौसम ऐसा हो तो हर किसी का मन करेगा चाय पीने का। गोवा में बहुत ही मज़े आ रहे हैं बारिश के, तो मैं क्या बताऊँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। सुकून भरे पल, खुशी, बहुत अच्छा लगता है, एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती है यहाँ पे। चाय पी के हो गया था और फिर हम आ गए थे नीचे। बारिश हो रही थी, मुझे बारिश में भीगने का बहुत मन कर रहा था, तो बस अम्ब्रेला लेके मैं और गौहर आ गए थे नीचे टहलने के लिए। और मैं देखे बारिश में आइसक्रीम खाते हुए। बचपन से मुझे आदत है बारिश में आइसक्रीम खाने की, बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा एकदम। फिर ये सब करने के बाद मैं घर आ गई थी। घर आके मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ चॉपस्टिक से खाना उठाने का, सीख रही हूँ चॉपस्टिक को यूज़ कैसे करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख रही हूँ। हाल फिलहाल मैं इनके वाइफ और मैं इनके दोस्त की वाइफ के साथ गए हुए थे हम एक रेस्टोरेंट, जहाँ पे चॉपस्टिक से खाना पड़ गया था, मुझे आ नहीं रहा था। हालांकि मैंने मैनेज कर लिया था, फिर भी मैं घर आके फिर मैंने बोला मुझे ये अच्छे से सीखना है, मुझे कोई भी काम में पीछे नहीं रहना। तो बस चॉपस्टिक्स यूज़ करने का, सीखने का मेरे ऊपर अभी क्रेज़ चढ़ा हुआ है। इंशाल्लाह सीख के रहूँगी मैं भी। मुश्किल होता है बहुत, थोड़ा बहुत तो सीख लिया, फिर मेरा हाथ दर्द करने लग गया, अल्लाह तौबा। और फिर यहाँ पे बना लिए थे गरम गरम प्याज और मेथी के पकौड़ी। बारिश में ये नहीं खाया तो क्या खाया। मेथी की भाजी तो मुझे बहुत बेकार लगती है क्योंकि कड़वा टेस्ट करती है, लेकिन यही चीज़ अगर पकौड़े में चली जाए तो अलग ही मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बारिश कंटिन्यूस हो ही रही है, दिन रात बारिश। बहुत कम सूरज देखने को मिला था, ये पूरा वीक तो बारिश में ही गुजर गया था। हम सैटरडे के दिन भी घूमने गए तो हाफ डे में ही वापस आना पड़ गया था बारिश की वजह से। और मैं बीमार भी पड़ गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा बुखार लग गया था, ऊपर से मैंने आइसक्रीम खा लिया बारिश में भीगते हुए। बस हम पकौड़े एंजॉय किए, मज़ा नज़ारे को देखा। अच्छा लगता है यहाँ पे वक्त गुजारना। गोवा में बहुत खूबसूरत जगह है ये। और ये है रोज़ पेटल, जो ईद पे गुलाब आए थे, मुझे हस्बैंड ने एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था गुलाब, तो उसको मैंने अच्छे से सुखा लिया था। इन गुलाब को मैं सुखा के रखती हूँ, इसको मैं अपने डिटॉक्स वाटर में डाल के पीती हूँ, बिरयानी में डालती हूँ खुशबू के लिए। फेस पे मैं राइस वाटर में गुलाब भी डाल के फेस पे लगाती हूँ, बहुत फ़ायदा करता है। और ये है मेरा डिटॉक्स वाटर, इसमें मैंने कुकम्बर, चिया सीड्स और कलौंजी सीड्स, सौंफ, गुलाब की पत्ती, अदरक और पता नहीं कुछ कुछ ऐड किया है, अभी तो याद नहीं है। यही सब घर में जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है सब डाल के मैंने बना लिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें और डलती है लेकिन मुझे वो ज़्यादा स्मेल करती है तो मैं नहीं लेती हूँ। इस पर मैं फ्लावर्स डालने की कोशिश करती हूँ, हाइबिस्कस, रोज़, ये सब, क्योंकि ये बहुत अच्छी खुशबू देती है। अगर लड़की हैं स्पेशली पसीने की बदबू से, ये सब चीज़ों से अगर आप जूझ रही हैं ना, तो इसको रोज़ पीजिए। 2 वीक्स में आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। अंदर से आप फ्रेश फील करेंगे, आप में बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। आपकी बॉडी का जो नेचुरल ऑयल है तो अच्छा लगेगा। ये स्किन को भी क्लियर करता है, आपको फ्रेशनेस देगा पूरा दिन। बस डिटॉक्स वाटर मैं खुद भी पीती हूँ, हस्बैंड को भी पूरा दिन पिलाती रहती हूँ। अरे ये सब हेल्दी हैबिट्स है, इसको फॉलो करते रहना चाहिए क्योंकि
एज़ यूजुअल मैं जो भी कहती हूँ, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, कोई नहीं आएगा रखने, हमें खुद रखना पड़ेगा। और फिर इस डिटॉक्स वाटर को मैंने सुबह पी लिया था और बहुत अच्छा लगा था। हालांकि मेरी तबीयत ख़राब थी, कुछ खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और बैठ के मैं देख रही हूँ धूप आ रही है, फैमिली को मिस कर रही हूँ। जब बीमार रहती हूँ तब मम्मी बहुत ज़्यादा याद आती है, दुगना याद आती है अम्मी की याद। क्योंकि मैं जब भी बीमार रहती थी सारे नखरे अम्मी उठाते थे, मुझे खाना ला के देते थे। यहाँ पे मैं बीमार होती हूँ तो मुझे खाना खुद बनाना पड़ रहा है गाइस। ये किसी ने बताया नहीं था शादी से पहले। फिर भी मैंने क्या किया, मैंने फिर रामेन बना लिया। यही एक चीज़ होती है जो तुरंत बन जाती है, और खा पी के बस मैं सो गई थी। बेचारे गौहर को भी यही खिला दिया था मैंने। हालांकि गौहर बोल रहे थे ज़की ये नहीं खाना, मैंने बोला अभी के लिए खा लो, थोड़ी देर बाद बना दूंगी, क्योंकि बिल्कुल तबीयत सही नहीं लग रहा था, एकदम से उठ नहीं पा रही थी। तो गौहर बोल रहे थे बाहर से कुछ ला दूँ, मैंने कहा नहीं, घर पे ही बनेगा, आज कुछ भी हो जाएगा बनाऊंगी मैं, अभी के लिए खा के काम चलाओ। ये देखो चॉपस्टिक्स इस्तेमाल करते हुए, लेकिन हो नहीं पाया, फेंका मैंने और फिर अपना फोक यूज़ किया। फिर मैं खाना खाने के बाद मुझे इतनी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी। घर ने बोला तुम जाओ सो जाओ, मैं किचन देख लूँगा, ये सारा कुछ क्लीन कर दूँगा। मुझे इतना बुरा लग रहा था बेचारे के लिए, लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह हर किसी को ऐसा हस्बैंड दे। मैं यहीं सोफ़े पे सो गई थी क्योंकि घर काम कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था रूम में जाके सो जाऊँ, तो बस यहीं पर मैं थी। घर कुछ बोल रहे थे तो उसका भी जवाब दे रही थी। और फिर मैं सो के उठ गई। उठ के फिर मैं किचन में आई भाग के, क्योंकि देखा कि गौहर भूखे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, मैं कितनी बुरी बीवी बन गई हूँ। और फिर मैं आ गई थी, और ये कुछ मसाले हैं, झटपट बनने वाली एक रेसिपी है जो सर्दियों में मेरी अम्मी बनाती थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अगर आप बिगिनर हो कुकिंग में तो ये रेसिपी ट्राई करो, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा, और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। और जितना भी बनाओगे सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा एक ही बारी में। मेरा ये चैलेंज है आपसे। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाया है इन सबको बस एक साथ डाल के पीस लेना है अच्छे से। इसको पीस के दरदरा ही पीसना है, मतलब इतना भी ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं होनी चाहिए, और कंप्लीट फाइन पेस्ट भी नहीं बनना चाहिए, बस दरदरा रहना चाहिए, ताकि हमारी अच्छी सी इसकी बन के ग्रेवी निकले। और फिर ये पहला बैच पीस लिया था। दूसरे बैच में मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी, और क्या था, काली मिर्च जो है ये ज़्यादा ऐड करूँगी, क्योंकि सर्दियों में ये खाते हैं ताकि लोगों की बॉडी में गर्माहट आए, सर्दी ना हो, गला वाला ख़राब है तो ये सब के लिए बहुत फ़ायदा करता है ये। तो बस सेकंड बैच को मैंने थोड़ा सा ये इसको मसालों के साथ पीस लिया था, हल्का सा ये रेड कलर का बनता है। दोनों मसालों को मिक्स कर लेना है। फिर तेल गरम करके मैंने डाल दिया था ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छे से कड़का लीजिए और फिर इसमें डाल दीजिए तेज पत्ता। ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनेगी। नहीं बनी ना तो फिर आप मुझे कमेंट में आके बहुत डांट सकते हैं। फ्री विल है आपको। फिर तेज पत्ता डाल दिया, कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। और फिर गर्मा गर्म तेल में मैंने ये मसाला डालना है। बहुत डर लगता है ये काम करते हुए, मेरा इतना हाथ जलते हैं ये सब करते हुए। बिगिनर हूँ, मुझे उतना समझ नहीं आता, फिर भी मैं कर देती हूँ, पका लेती हूँ। और फिर इसको डाल के मैंने भी क्या कहा, मैंने कहा हम भी कम थोड़ी हैं, तुम उछलोगे इसे, जलाओगे हमें तो हम जल जाएंगे। मैंने इसको लिया और ढक्कन से ढक दिया। जब तक ये मसाला शांत नहीं हो रहा था मैं इसको ऐसे ही चला रही थी बंद करके। थोड़ा भी आज अपने ऊपर उड़ने नहीं दिया। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से थोड़ा चला देना है और बंद करके इसको अच्छे से पकने देना है। तब तक पका लें जब तक तेल मसाले से अलग ना हो। जैसे आप कैमरे पे देख सकते हैं तेल छोड़ने लग गया है मसाले को, मसाला अच्छे से भुन गया है। ज़्यादा पकाएंगे तो आप ये बहुत कड़वा टेस्ट करने लगेगा, इसको परफेक्टली पकाने के लिए वही। और फिर इसमें मैं अभी डाल रही हूँ धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और फिर इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। हल्दी मैंने ऐसे ही ऑप्शनल डाला सर्दी के लिए, वरना हल्दी नहीं डलती। और फिर गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, और फिर क्योंकि गरम स्पाइसेस मैंने ऐड किया इसीलिए। नमक स्वाद अनुसार,
एंड फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा लाल मिर्च, बिकॉज मुझे स्पाइसी खाने का मन कर रहा था। बुखार के कारण हर चीज़ मुझे बहुत कड़वा लग रहा था ज़बान पे, तो वो स्पाइसी स्पाइसी आज खाना बन रहा है सर्दी में, ताकि मैं इस पर सर्दी छोड़ के भाग जाए मुझे। और फिर इसमें जाएगा चिकन। चिकन को अच्छे से कट मार लीजिए बड़े पीसेस है तो, ताकि मसाला उसके अंदर तक जा सके। ट्रस्ट मी, ये मसाला बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा। इस मसाले से आप मटन भी बना सकते हैं, बीफ भी बना सकते हैं। बस यही डिफरेंस रहेगा कि आपको उसको प्रेशर कुकर में कुक करना पड़ेगा, सीटी देकर उसको गलाना पड़ेगा। चिकन क्या है, आराम से गल जाता है छोटे बर्तनों में भी थोड़ी देर पकाने पर। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। इनको घी के साथ रोटी खाना पसंद है, और घी पूरा जम चुका था फ्रीज़ में रख के। और सर्दी का मौसम है तो ज़्यादा ही जमने लग गया है। हालांकि कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन हाँ, मेरे बॉटल जो खाना भी रख रही हूँ फ्रिज में वो भी जम जा रहा है। बस रोटी बना लिया था, जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही थी ताकि गौहर को दे सकूँ, बेचारे सुबह से भूखे हैं। ऊपर से मेरी इतनी मदद कर दी इन्होंने कि मैं आंसू आने लग गए थे। फिर क्या हुआ, भूख सब छोड़ के मैं आ गई थी किचन, और अम्मी की याद आ रही थी कि अभी तो कुकिंग कर भी ले रही हूँ, काश पहले भी कुकिंग कर लेती, मेरी माँ की मैं मदद कर देती, कितना अच्छा होता, थोड़ा आराम उनको दे पाती। शादी होके आ गई तो अभी देखो सारे नखरे छोड़ के काम करना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह मौका दे मुझे अम्मी की खिदमत करने की। और फिर इसमें जाएगा कस्तूरी मेथी लास्ट में डालें, और फिर इसको अच्छे से थोड़ा चला के थोड़ी देर, बस कुछ 5 मिनट के लिए इसको बस पका लें। लास्ट में मैंने इसमें घी भी ऐड कर दिया था अच्छा टेस्ट के लिए। घी हेल्दी भी होता है, मैं तो डायरेक्ट खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं बस ऐसे सालन वालन में ही डाल के खा लेती हूँ। इसको ढक के मैंने रख दिया था 5 मिनट पकने के लिए, और फिर इसके बाद डायरेक्ट आप इसको सर्व करने के लिए निकाल सकते हैं। रोटियां भी बन गई थी, इसके साथ मैंने थोड़ा सा राइस भी बना लिया था। और फिर क्या था, ये करी इतनी मज़े की बनी थी कि सारा कुछ एक ही बारी में ख़त्म हो गया। मैं और हस्बैंड हम दोनों ने मिलके ही खा लिया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये, बहुत ज़्यादा। गौहर को तो इतना पसंद आया कि वो तो हड्डियाँ भी चबाने लग गए थे। अगर वो सुनेंगे ये व्लॉग तो मुझे ज़रूर डांट पड़ेगी कि आप मेरे बारे में ये सब बोलती हो ज़क्की। तो बस इतनी प्यारी ये ग्रेवी बनी थी ना, मैं तो खुश हो गई। जब भी अच्छा खाना बनाती हूँ एक प्राउड फील होता है मुझे कि वाह, मैंने कुछ अच्छा किया है ज़िंदगी में। पढ़ी लिखी लड़कियों का क्या होता है कि मेरे घर में अम्मी बोलते थे कि नहीं वो पढ़ने में है, उसको पढ़ाई करने दो। भाई लोग भी का यही कहना होता था, उसको जब करना होगा वो कर लेगी, उस पर मत डालो। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से चार भाभियाँ, मतलब 3 आ गई हैं, एक भी आने वाली हैं। तो ये सब इतनी अच्छी थी कि मुझे कुछ करने ही नहीं देती थी, बस खाती रहती थी मैं। शादी से पहले। और फिर यहाँ पे मैं गौहर बेचारे खाना नहीं खाए, इनको मैंने खाना ही नहीं दिया। तो अभी पेट भर के खिला रही हूँ, अच्छी अच्छी पीसेस इनको निकाल के दे रही हूँ, और इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, खुश हो गए थे बेचारे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोश्त जो है अच्छे से गल चुका है, अच्छी तरीके से सब कुछ पक चुका है। ज़्यादा भी नहीं, इतना भी नहीं गला दिया कि ये हो जाए गोश्त, क्या बोलते हैं, वही ज़्यादा ओवर नहीं कुक किया मैंने। फिर मैं खा के आ गई थी, गौहर खा ही रहे थे माशाल्लाह। खाने के बाद मैं इतना थकान हो गया था, मेरा ग्लूकोज स्पाइक कर गया था, चक्कर आ रही थी। मैं बैठी हुई थी और अपने पैरों को देख रही हूँ। अपने पैरों को देख के मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि ये मेहंदी कब जाएगी, इतनी गंदी लग रही है जैसे मेरे पैरों पे कुछ हो गया हो। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। यही सब करके मैं अपने दिन गुजार रही हूँ आजकल। घर की बहुत याद आती है, भाइयों की याद आ रही है। जब बीमार रहते तब तो ज़्यादा याद आती है। दुआ कीजिए मैं जल्द से जल्द अपने घर जाऊँ। अभी तो मेरी फैमिली बस आप लोग, यूट्यूब फैमिली, और ये देखिए ये बिल्लियाँ मेरी फैमिली बन चुकी हैं। घर के नीचे मैं आ गई थी इन सब से मिलने। ये पता नहीं घर की कंपाउंड सोसाइटी के कोई भी कोने में रहे, इनको बस ऐसे पिस पिस करो और इस पैकेट का आवाज़ करो, इससे भाग के आएंगी ना, कहीं भी रहें तुरंत भाग के आएंगी। बहुत प्यारी बिल्लियाँ हैं ये,
क्या प्यारी है, छूने भी नहीं देती। मैं इनको देखती हूँ तो मेरा मन करता है मैं इनसे प्यार करूँ, इनको उठाऊँ, इनको गोद में लूँ, इनको छोटे बच्चों की तरह प्यार करूँ। और ये था काला बिल्ला, ये तो आ ही नहीं रहा था, इतना कुछ प्यारा था वो बिल्ला ना, उसकी ब्लू आईज। मतलब लोग कहते हैं काला बिल्ला रास्ता काट दे, तो अस्तगफार पढ़िए लोगों, ऐसे नहीं सोचा करो। मैं तो चाहती हूँ रोज़ बिल्लियाँ मेरा रास्ता काटे, काला गोरा हर तरीके का बिल्ला काटे, ताकि मैं उनको देख के खुश हो सकूँ, प्यार कर सकूँ। ये सब चीज़ें शिर्क है, अल्लाह को नापसंद वाली बातें हैं, इससे तौबा करना चाहिए और हो सके जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। हमारा मज़हब हमें ये सब नहीं सिखाता कि कोई भी चीज़ को हम डिफेम करें। कोई लड़की को ये बोले कि इसके आने से हमारे घर की रोज़ी रोटी ख़त्म हो गई, जो यूजुअल लड़कियां शादी होके जाती हैं, या फिर ये बोलना कि कोई भी गलत इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत बात है। कोई भी मखलूक के ऊपर, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ है, अल्लाह ने तो फरमाया हुआ है मेरी बनाई हुई हर चीज़ को देखो और तारीफ़ करो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्लाह के निज़ाम पे हम होते कौन है उंगली उठाने वाले या कुछ भी बोलने वाले। तो बस दुनिया की बुराई छोड़े, खुद के अंदर की बुराई को देखें और इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। यही है ज़िंदगी, 4 दिन की है, बहुत जल्द मर के मिट्टी में जाना है। 2 मिनट अगर इंसान बैठ के सोच लेना कि वो मिट्टी के दिन एक दिन दफन होना है, अकेला चला जाएगा, कोई प्यार करने वाला तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम अकेले चले जाओगे, तो बस इंसान की बहुत सारी जो हवस है दुनिया की वो ख़त्म हो जाएगी। खैर, ये सीख मैं सिर्फ आपके लिए नहीं खुद के लिए भी देती हूँ, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये बिल्ला देखिए इतना प्यारा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना प्यारा, मेरा इतना, मुझे क्या बोलूँ, मेरा बहुत प्यार करने का मन करा, लेकिन यहाँ आती ही नहीं यार, मेरे पास बिल्कुल नहीं आती है। इनका एक पैकेट से खाना पेट नहीं भरा था, तो ये मैं घर जा रही थी तो वापस से पीछे पीछे आ रही थी, तो गौर ने बोला अरे उनको पेट भर के खिलाओ ना, खुद खाती रहती हो। अरे कैट फूड की बात नहीं, मतलब नॉर्मल खाना हम पेट भर के खाते हैं ना, तो बिल्लियों को अगर किसी को खाना दे रहे हो तो पेट भर के खिलाना चाहिए। मैंने वापस से कोशिश की कि मैं काले बिल्ले को खाना दूं, वो तो मुझसे डर के ऐसे भाग रहा था, पता नहीं मैं उसको खा जाऊंगी, कौन सी मैं चुड़ैल आ गई हूँ। तो बिल्लियाँ बेचारी खाना खा रही हैं, इतनी ठंड में इनका कैसे गुजारा होता होगा। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे मुझे ये सब देख के, इनके सबके साथ टाइम स्पेंड करके। बस यही है मेरी व्लॉग्स में, मैं आपको अपनी लाइफ दिखा रही हूँ। आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक ही वीक में मेरे इतना ज़्यादा चैनल का प्रोग्रेस हो गया है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट करके मुझसे बात करेंगे। अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो आप मुझे ज़रूर उस कमेंट्स में बताएं, मैं पॉजिटिवली लूँगी, कोई नेगेटिव बात नहीं रहेगी। और मैं सीखूंगी आप लोग से इंशाअल्लाह, अगर मैं कहीं पे कुछ गलत हूँ तो। यही है आज का व्लॉग और यही है मेरी लाइफ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं 2 दिन बाद। हर वीक में 2 व्लॉग्स अपलोड करने वाली हूँ, तो ख्याल रखिए अपना, दुआओं में याद ज़रूर रखें और अपना ख्याल करें। ढेर सारी दुआएं कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।